Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 13, Motion and Time. Part 7, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब हम आगे देखेंगे. Now you have to mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. तो डिस्टेंस एंड टाइम के इस सेट के वैल्यूज जो है वो ग्राफ पेपर पे पॉइंट पर आपको मार्क करना है. Observation records at serial number 1 in table 13.6 shows that at time 0 minute the distance move is also 0. तो हमने आगे टेबल 13.6 में वन में जो रिकॉर्ड है उसमें ऑब्जर्वेशन किया ही था. तो उसमें क्या शो किया हुआ था कि डिस्टेंस कितना मूव करता है, 0 मूव करता है. तो वो कितना टाइम लेता है, 0 मिनट टाइम वो लेता है. तो टेबल 13.6 में टाइम कितनी थी, 0 मिनट थी. तो कितना डिस्टेंस मूव किया होता था, 0 डिस्टेंस मूव किया हुआ था. तो हमने वो आगे देख ही लिया था आगे के टेबल में. द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी द ओरिजिन इटसेल्फ. तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो सेट ऑफ वैल्यूज जो है तो वो ग्राफ पे ऊपर तो है, तो उसको क्या करना है, ओरिजिन करना है. आफ्टर 1 मिनट द कार हैव मूव अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. तो 1 मिनट के बाद कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव किया. टू मार्क दिस सेट ऑफ वैल्यूज लुक फॉर द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पर 1 मिनट के पॉइंट को देखना है, उनकी वैल्यू को क्या करना है, सेट करना है, उसके ऊपर मार्क करना है. ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है. देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है उससे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ फिगर 13.12. तो आगे हमने फिगर 13.12 में हमें देखा ही था कि जो पॉइंट जो है तो टू लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या है, वो सेट ऑफ वैल्यूज के ग्राफ पे ऊपर तो वो क्या कर रही है, टू लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है. तो उसके ऊपर हमने प्रेजेंट किया ही था. सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज. तो सिमिलरली ग्राफ पेपर पे ऊपर जो पॉइंट जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वो मार्क किया हुआ ही है. Figure 13.12 shows the set of points on the graph corresponding to position of the car at various times. तो फिगर 13.12 में दिखाया गया है कि कार ये वेरियस टाइम्स के पोजीशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पॉइंट के सेट शो किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. जॉइंट ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर 13.13. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार. तो फिगर 13.13 में दिखाया गया वैसे ही ग्राफ पर ऑल द पॉइंट्स जॉइंट करना है. तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. तो वो कार के मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूविंग कर रहा है, वैसा वो इंडिकेट करता है. However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any other shape. तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंजिंग हो जाता है तो ग्राफ का शेप भी कैसा हो जाता है, अदर ही हो जाता है.
ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.13 मेकिंग अ ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो इधर क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, मिनट्स में दिया गया है। तो इधर 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस दिया गया है, ये वाई एक्सिस दिया गया है। तो इधर क्या दिया गया है, ये डिस्टेंस दिया गया है किलोमीटर में। तो 1 2 3 4 5 तो वाई एक्सिस पर दिया गया है वो। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा, 1 किलोमीटर होगा। तो इधर दिया गया है 2 मिनट में 2 किलोमीटर होगा। तो वैसे पूरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई है, पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई है। तो क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। Generally, the choice of scales is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. तो फिगर 13.12 एंड 13.13 में जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें स्केल की चॉइस सिंपल नहीं है। We may have to choose two different scales to represent the described quantities on the x-axis and the y-axis. तो क्वांटिटी को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए टू डिफरेंट स्केल को चूज करना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विथ एन एग्जांपल। तो अब ये पूरी प्रोसेस एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स टू द पिकनिक। तो पहेली एंड उसके फ्रेंड जो पिकनिक पे गए थे, तो उनकी बस की मोशन को फिर से हमको कंसिडर करना है। द डिस्टेंस कवर एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन टेबल 13.5। तो बस के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है एंड जो टाइम लिया गया है, तो टेबल नंबर 13.5 में हमको देखना है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर। तो बस के द्वारा टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर कवर हुआ है। If we decide to choose a scale 1 kilometer is equal to 1 centimeter, we shall have to draw an axis of the length 80 centimeter. तो हमने जो स्केल चूज की है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वो उसकी लेंथ एक्सिस पर 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ एक्सिस पर ड्रॉ करनी है। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो पेपर के शीट पर यह पॉसिबल नहीं है। On the other hand, a scale 10 kilometer is equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. तो on the other hand, स्केल जो है 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वो ओनली 8 सेंटीमीटर की लेंथ के एक्सिस पर, वो एक्सिस पर ओनली 8 सेंटीमीटर ही रिक्वायर है। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट, हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली a small part of the ग्राफ पेपर। तो स्केल जो है वो क्विक कन्वीनियंट है एंड ग्राफ पेपर पर ग्राफ का स्मॉल पार्ट ही ओनली कवर होता है। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी क्विक इन द माइंड व्हाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर ड्रॉइंग अ ग्राफ आर। तो सम ऑफ द पॉइंट्स जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए एंड उसके हिसाब से मोस्ट सुटेबल स्केल आपको चूज करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसलिए क्या चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मोस्ट सुटेबल स्केल आपको चूज करना पड़ेगा, उसके पॉइंट भी आपको माइंड में होना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.14 डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बस। बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इधर दिया गया है टाइम, इन एम में दिया गया है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो इस ग्राफ में। तो इधर क्या दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है 8, 8:30, 9, 9:30, 10 सब टाइमिंग दिया गया है। वो कौन सा एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर दिया गया है। तो इधर क्या दिया गया है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। 0, 10, 20, 30, 40 ऐसा डिस्टेंस दिया गया है। तो इधर ये जो पॉइंट है 8
AM का है, 8:30 का है। तो इधर A दिया गया है, इधर T दिया गया है, तो इधर फिर से उसको कौन सा टाइम दिया गया है, B दिया गया है। तो इधर कितना किलोमीटर हुए, 10 किलोमीटर इधर हुए। तो वैसे ही 8:30 को कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 9 को 9:30 को, तो वैसा दिया गया है। The difference between the highest and the lowest value of each quantity, each quantity की highest and lowest value के बीच का difference. The intermediate values of each quantity so that with the scale chosen it is convenient to mark the values on the graph. तो each quantity की intermediate values, तो ग्राफ पर क्या करना है, वैल्यू को मार्क करना है। तो उसके हिसाब से कन्वीनियंट स्केल चूज करनी है। तो ग्राफ पर वैल्यूज को मार्क करना है, उसके हिसाब से कन्वीनियंट स्केल आपको चूज करनी है। तो इस क्वांटिटी को क्या करना है, इंटरमीडिएट वैल्यू उसके ऊपर ये करना है। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। तो आपने आपका जो ग्राफ पेपर दिया गया है, तो उस पर उसका मैक्सिमम पार्ट आपको यूटिलाइज करना है। तो आप जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो ग्राफ पेपर का आपको मैक्सिमम पार्ट यूटिलाइज करना है। सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो सपोज आपको जो ग्राफ दिया गया है, तो ग्राफ पेपर की साइज 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होती है। तो वन ऑफ द स्केल विच मीट द अबव कंडीशन एंड कैन accommodate the data of the table 13.5 could be। तो अपने वन ऑफ द स्केल भी दिए गए हैं, तो उसके अबाउट जो भी कंडीशन दी गई है, तो टेबल 13.5 में हमने टेबल का डेटा तो हमने अगले वीडियो में देख ही लिया है। तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड टाइम 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। तो आप बस के मोशन का डिस्टेंस टाइप ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.13। तो आपने जो भी ग्राफ ड्रॉ किया है वो फिगर 13.13 से सिमिलर है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो मोशन के अबाउट डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कि जब उसको टेबल के द्वारा जो डेटा प्रेजेंटेड होता है उससे आपको कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल टेबल 13.5 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव बाय द बस ओनली एट सम डिफाइनाइट टाइम इंटरवल्स। तो फॉर एग्जाम्पल टेबल 13.5 में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो बस के द्वारा जो डिस्टेंस मूव किया है, तो वो ओनली सम डिफाइनाइट टाइम इंटरवल्स ही दिखाता है। ऑन द अदर हैंड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ऑन द अदर हैंड डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ हो जो है, तो बस के द्वारा जो डिस्टेंस मूव किया है, तो वो एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम दिखाता है। Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 am। तो 8:15 am ने बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। We mark the point corresponding to the time 8:15 am on the x-axis figure 13.14। तो फिगर 13.14 में हम देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर 8:15 am के टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट मार्क करना है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो उसको क्या नाम देना है, ए नाम देना है। तो हम देखते हैं फिगर में, ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 13.14। तो 8:15 am, तो इधर क्या नाम देना है हमको, ए पॉइंट को ए नाम देना है। तो इधर ए नाम हमने दे दिया। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन perpendicular to the x-axis और
पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। वी देन मार्क द पॉइंट टी ऑन द ग्राफ एट विच दिस परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट्स इट फिगर 13.14। तो उनको क्या नाम देना है, पॉइंट टी नाम देना है। तो ग्राफ पर उसको क्या नाम देना है, पॉइंट टी से उनको मार्क करना है। तो वो लाइन इंटरसेक्ट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उनको क्या करना है, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इनको क्या नाम देना है, टी नाम देना है। तो इधर टी नाम दिया है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पॉइंट टी के थ्रू आपको लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी। तो वाई एक्सिस के पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट उसको करना है। तो ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, पॉइंट बी है। तो ऐसे आपको पूरी ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। द डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी ऑन द वाई एक्सिस ओ बी gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am। तो y एक्सिस पर पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस जो है तो क्या है, ओ बी दिया गया है। तो 8:15 am में बस के द्वारा किलोमीटर में डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इधर उसे भी तो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर? कैन यू नाउ हेल्प द पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द बस एट 9:45 am। तो किलोमीटर में डिस्टेंस कितना होता है, तो 9:45 am बस के द्वारा जो डिस्टेंस मूव किया है तो वो आप फाइंड करने में पहेली की हेल्प कर सकते हो। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप बस की स्पीड एंड उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फाइंड कर सकते हो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।